हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन स्पाइडरमैन ब्लू के इशू नंबर 2 के अंदर, जहां आज हम इसके आगे के इशू को कवर करेंगे एंड जानेंगे कि लास्ट इशू के लास्ट पैनल के अंदर वो लड़की कौन थी जो कि आंट मे के घर आई थी पीटर से मिलने के लिए एंड उसने आंट मे के साथ किसी चीज की शर्त भी लगाई थी। वेल तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेल तो पेज नंबर 1 के अंदर हमें इस इशू का नाम बताया जाता है एंड इस इशू का नाम है लेट्स फॉल इन लव, जहाँ पर हम पीटर एंड ग्वेन की आगे की लव वाली स्टोरी देखेंगे। एंड पेज नंबर 2 के अंदर आगे बढ़ते हुए सीन की शुरुआत होती है जब स्पाइडरमैन एक पुराना टेप रिकॉर्डर ऑन करता है वापस से प्रेजेंट के अंदर जो उसने पहले किया था एंड अब हमें पता चलता है कि शायद वो अंकल बेन का टेप रिकॉर्डर था। पीटर थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड और इमोशनल फील कर रहा होता है क्योंकि अपनी पुरानी बातें रिकॉर्ड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन अपने ट्रेन ऑफ थॉट की वजह से वो बार बार अपने ट्रैक से अटक जाता है। वो काफी उदास मन से ये कहता है कि पता नहीं कोई इसे सुनेगा भी या नहीं, लेकिन उसे लगता है कि इसे ग्वेन स्टेसी को अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए ये बातें बताना जरूरी है। नाउ नेक्स्ट हमें एक क्लासिक न्यूयॉर्क की रात दिखाई जाती है जहां हमारा स्पाइडरमैन एक न्यूज़पेपर स्टैंड पर उल्टा लटक कर डेली ब्यूगल की हेडलाइन पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ग्रीन गॉब्लिन मारा जा चुका है और पीटर के लिए ये सब ब्लैक एंड व्हाइट में देखना एक अजीब सुकून और दर्द दोनों देता है। वो शॉपकीपर से थोड़ा मजाक भी करता है कि जे जोना जॉनसन के लिए इतनी न्यूज जनरेट करने के बाद भी उसे फ्री सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए इस न्यूज़पेपर का, लेकिन खड़ूस शॉपकीपर बिल्कुल मूड में नहीं था और वो उसे तुरंत पैसे निकालने या फिर पुलिस बुलाने की धमकी देता है क्योंकि स्पाइडरमैन फ्री में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। पीटर थोड़ा अजीब फील करता है क्योंकि डेली ब्यूगल हमेशा से उसे यानी कि स्पाइडरमैन को एक मैन नाक यानी कि खतरा बताता हुआ आया है, इसलिए वो कहता है कि ब्यूगल में छपी हुई हर बात आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैनल के अंदर स्पाइडरमैन जोरों शोरों से अंदाज में शॉपकीपर के सर पर एक कॉइन चिपका करके मजे में कहता है कि कीप द चेंज एंड वहां से स्विंग करते हुए निकल जाता है, जिससे शॉपकीपर थोड़ा चिढ़ करके ये कहता है चिल्ला करके कि आजकल हर कोई कॉमेडियन बन रहा है। लेकिन माहौल तब सीरियस होता है जब एक मिस्टीरियस शेडो वाला बंदा जिसने भारी कोट पहना हुआ है वो न्यूज स्टैंड पर आकर के काफी धमकी भरी अंदाज के अंदर शॉपकीपर से न्यूज़पेपर मांगता है। अब बेचारा शॉपकीपर डर के मारे उसे पेपर पकड़ा देता है। ये बंदा न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर बड़ा अजीब रिएक्ट करता है। वो काफी टेंशन में लग रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ग्रीन गॉब्लिन सच में मर गया है तो ये उसके लिए बुरी खबर है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा बुरी खबर है स्पाइडरमैन के लिए। सीन एक साइंस लैब का दिखाया जाता है जहाँ ग्वेन अपनी नीली आंखों से पीटर को देखते हुए शरारत से पूछती है डू यू लाइक व्हाट यू सी, जिसपे बेचारा पीटर एकदम नर्वस हो जाता है। पीटर खुद एडमिट करता है कि भले ही उसके पास स्पाइडर सेंस हो पर लड़कियों से बात करने के मामले में उसके पास कॉमन सेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के बीच में वो क्यूट केमिस्ट्री ये बिल्कुल डिजायर करती है कि उनके बीच में प्यार और ज्यादा बढ़ रहा था। देन पीटर हिम्मत जुटा करके ग्वेन को एक स्टडी सेशन के बहाने डेट के लिए पूछता है और ग्वेन खुशी खुशी द सिल्वर स्पून प्लेस पर मिलने के लिए उससे मान जाती है। पर जैसे ही पीटर की लाइफ थोड़ी अच्छी और सेट होने वाली होती है देन लैब के अंदर एंट्री होती है फ्लैश थॉमसन की, जो कि हमेशा की तरह पीटर की खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फ्लैश बीच में ही कूदकर पीटर एंड ग्वेन के रोमांस को पास इंटरफेरेंस नामक एक वर्ड बोलता है और पीटर भी पीछे नहीं हटता। वो पलटकर फ्लैश को करारा जवाब देते हुए ये कहता है कि इतने सारे मेटाफोर्स का यूज मत करो फ्लैश, कहीं दिमाग में चोट ना लग जाए। दोनों के बीच एक नोक-झोंक बढ़ जाती है। तभी वहां पर प्रोफेसर वॉरेन आ जाते हैं। नाउ प्रोफेसर पीटर को डांटते हैं और वो फ्लैश एंड पीटर दोनों को ये कहते हैं कि अगर उन दोनों ने उनका ये सोशल क्लब बंद नहीं किया तो वो उन दोनों को स्टूडेंट से एंड क्लास से अलग कर देंगे। देन पीटर प्रोफेसर को सॉरी भी कहता है एंड उसका मूड अब काफी ज्यादा खराब हो चुका है फ्लैश की वजह से, क्योंकि फ्लैश पीटर की ग्वेन के सामने बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। अब लैब का माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है जब फ्लैश थॉमसन जाते जाते पीटर को ताना मारता है कि वो उसे अब अगले जन्म के अंदर ही देखेगा, जिसमें पीटर भी उसको रिप्लाई करते हुए कहता है कि लगता है पीटर के दिमाग तक कोई बात नहीं पहुंचती क्योंकि फुटबॉल का हेलमेट उसके दिमाग के बीच में आता है। देन फ्लैश बड़े ही गर्व से ग्वेन को गॉर्जियस बोलते हुए कहता है कि जब वो फील्ड से बाहर निकलता है तब उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज चलता है। आई मीन यहाँ फ्लैश अपने दिमाग की पूंछ बांध रहा होता है ग्वेन के सामने कि वो कितना ज्यादा स्मार्ट है। देन ग्वेन उसे एक चिड़ी हुई नजर से भी देखती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ एक कोर्ट हाउस के बाहर पुलिस वाले राइनो को एक कंटेनर के अंदर बंद कर रहे होते हैं एंड वो राइनो और कोई नहीं बल्कि एक ह्यूमन होता है जो कि स्पाइडरमैन का नेक्स्ट विलन होने वाला है। पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं कि इस मॉन्स्टर को कोर्ट ले जाना कितना ज्यादा रिस्की है क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसका सूट कैसे उतारा जाए। तभी अचानक वहां पर वो मिस्टीरियस बंदा आता है जो कि हमें पहले शेडो के अंदर दिखा था और वो दोनों गार्ड्स के सर को एक साथ टकरा करके उन्हें बेहोश कर देता है। वो एयर फ्लश का लीवर खींचता है और कंटेनर में गैस भरने लगती है जिससे अंदर बंद राइनो होश में आ जाता है क्योंकि अब उस बंदे ने उस राइनो को आजाद कर दिया है। नाउ नेक्स्ट पैनल के अंदर पीटर को अब ग्वेन को डेट करने के लिए पैसे चाहिए थे, ऊपर से कॉलेज, उसकी मोटरसाइकिल और आंट मे के घर का खर्चा उठाने के लिए उसको पैसों की जरूरत थी। इस सब का मतलब है उसे मिस्टर जोना जैमसन के नखरे झेलने होंगे। पीटर डेली ब्यूगल के ऑफिस में जाकर जैमसन से एडवांस मांगता है
ताकि आंट मे को बिल्स की चिंता ना हो। पर जेमसन हमेशा की तरह चिढ़ करके उसे कहता है कि मेरी भी एक आंट थी जो कि पैसों की बहुत ज्यादा चिंता करती थी। और जब पीटर पूछता है कि उन्हें क्या हुआ तो जेमसन पीटर के मुंह पर दरवाजा बंद करके चिल्लाता है कि वो मर गई। तभी रॉबी रॉबर्टसन जो कि उसी के न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था वो आकर के पीटर को संभालता है और एक बड़ी न्यूज देता है कि एक राइनो शहर में घुस करके तबाही मचा रहा है। रॉबी उसे कहता है कि अगर वो राइनो की अच्छी तस्वीर ला करके जेमसन को पकड़ाता है तो वो जेमसन से अच्छे पैसे दिलवाने की उसकी बात करेगा। एंड दूसरी तरफ राइनो पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है। राइनो गुस्से में पागल होकर स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए पूरी जगह तबाही मचा रहा होता है। इसका मतलब राइनो पीटर पार्कर को यानी कि स्पाइडरमैन को पहले से ही जानता है। पीटर दिमाग में कैलकुलेशन कर रहा है कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि उसे एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ डेट पर जाने के लिए पैसे चाहिए, पर वो पैसे तभी उसे मिलेंगे जब वो इस गुस्से वाले राइनो को बुरी तरीके से पीटेगा एंड उसकी फोटोज खींचेगा। मतलब ग्वेन के साथ एक शाम बिताने की कीमत अपनी हड्डियां तुड़वाना है। पर एज वी ऑल नो पीटर काफी कॉन्फिडेंट है। वो हवा में स्विंग करते हुए आता है और जोरदार किक मारता है राइनो के जबड़े पर। किक मारते ही वो मजाक में कहता है राइनो को कि हे राइनो, अगर मुझसे मिलना ही था तो बाकी विलन्स की तरह फूल या फिर कार भेज देते, पूरा शहर तोड़ने की क्या जरूरत थी। राइनो दर्द से उठता है और पीटर को लगता है कि ग्वेन के लिए इतना रिस्क तो लेना वर्थ इट है। देन पेज नंबर 11 के अंदर हम देखते हैं कि फाइट अब एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली गई है और पीटर याद करता है कि उसने इस वक्त राइनो जैसा ताकतवर दुश्मन पहले कभी नहीं देखा था। राइनो गुस्से में दीवार तोड़ते हुए स्पाइडरमैन पर झपट्टा मारता है और तेज से चिल्ला करके कहता है कि तुम्हें लगता है कि मेरे साइज की वजह से मेरी स्पीड स्लो है, जिसपे स्पाइडी हवा में फ्लिप मारते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा साइज को देख करके ये तो जरूर से पता लगता है कि तुम फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हो। आई मीन पीटर अगर ऐसे सिली जोक्स ना मारे तो वो स्पाइडरमैन किस काम का। एनीवेज उसको चिढ़ाने वाली बात है राइनो को काफी ज्यादा बुरी लगती है एंड वो पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि यही भारी भरकम शरीर मुझे राइनो बनाता है और यही पीटर की मौत का कारण बनेगा। जब राइनो एक जोरदार मुक्का मारता है तभी बैकग्राउंड में वही मिस्टीरियस शैडो वाला बंदा बिल्डिंग की छत पर ये सारी चीजें चुपचाप देख रहा होता है, जैसे कि वो स्पाइडरमैन के सारे मूव्स को ऑब्जर्व कर रहा हो। नाउ स्पाइडरमैन राइनो पर वेबिंग की बौछार कर देता है और मजाक में कहता है कि चलो तुम्हें इस पुराने आउटफिट से बाहर निकाला जाए और कुछ प्रैक्टिकल पहनाया जाए, जैसे कि कोई बैलरीना वाली टूटू ड्रेस। आई मीन ये कोई ड्रेस का नाम होगा। देन राइनो गुस्से में पागल होकर के बिल्डिंग की दीवार तोड़ देता है, पर स्पाइडी हवा में फुर्ती से बच निकलता है। पूरी बिल्डिंग अब गिरने लगती है और स्पाइडरमैन हवा में फ्लिप मारते हुए राइनो की ताकत की तारीफ तो करता है पर उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। अंत में राइनो मलबे के नीचे दब जाता है और स्पाइडी को लगता है कि चलो अब मुझे फोटोज खींच लेनी चाहिए। देन हम देखते हैं कि राइनो के ढेर हो जाने के बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है एंड स्पाइडरमैन की बहादुरी की तारीफ करने लगती है। स्पाइडी उन्हें मजाक में एक करारा जवाब देता है कि अगर तुम्हें मेरी तारीफ ही करनी है तो तुम डेली ब्यूगल वालों को एक खत लिख दो ताकि पीटर पार्कर की खींची हुई इमेज के वो अच्छे पैसे उसे दे दें। तभी स्पाइडी को जमीन पर एक अजीब सी चीज मिलती है जो कि राइनो की स्किन जैसी लग रही होती है एंड हाँ वो उसकी स्किन ही होती है। वो पुलिस वाले से कहता है कि जब तक वो वहां से उस टेंपल को ट्रैक करने के लिए जाता है तब तक वो मोर्चा संभाल कर रखे। आई मीन वो राइनो वहां से उठ करके चला ना जाए। पुलिस को लगता है कि राइनो अब ठीक तरीके से मर गया है, पर स्पाइडरमैन को थोड़ा शक होता है और वो तुरंत स्विंग करके वहां से निकल जाता है ताकि इस मिस्ट्री की गहराई तक पहुंच सके कि ये राइनो आखिर कहां से आया है। एंड नाउ अपना पीटर वो सैंपल लेकर के डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की लैब में पहुंचता है। हाँ ये वही डॉक्टर है जो कि एक बड़ा सा लिजार्ड यानी कि छिपकली जैसा कोई मॉन्स्टर बनता था। पीटर दुखी होकर के सोचता है कि डॉक्टर कर्ट कॉनर्स की लाइफ कितनी ट्रेजिक है, जो कि एक अच्छा फैमिली मैन है जो कि सिर्फ अपना हाथ वापस लाना चाहता है। देन डॉक्टर कॉनर्स माइक्रोस्कोप में देख करके ये बताते हैं कि ये कोई मामूली स्किन नहीं है बल्कि असली राइनोसोरस डीएनए और केवलार यानी कि एडमेंटियम जैसी किसी चीज का एडवांस्ड मैनिपुलेशन है। स्पाइडरमैन हैरान रह जाता है जब उसे ये पता चलता है कि ये जेनेटिक मैनिपुलेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसके साथ हुआ था जब उसे किसी स्पाइडर ने काटा था। वो डॉक्टर कॉनर्स से पूछता है कि क्या वो कोई केमिकल रिएक्शन यानी कि कैटलिस्ट तैयार कर सकते हैं जो इस डीएनए बॉन्ड को तोड़ सके और राइनो को रोक सके। देन नेक्स्ट पेज के अंदर थोड़ी देर बाद डॉक्टर कर्ट कॉनर्स बताते हैं कि उन्होंने स्पाइडरमैन के लिए खास स्पेशल वेबिंग तैयार की है जो राइनो की जेनेटिक बॉन्ड को तोड़ देगी, लेकिन उन्हें डर है कि इस प्रोसेस में उन्हें उन्हीं के ही केमिकल का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें वापस से द लिजार्ड बना सकता है। स्पाइडरमैन उन्हें उनके परिवार के बारे में याद दिलाता है और कहता है कि लोगों की जान बचाने के लिए ये रिस्क लेना तो जरूरी है। डॉक्टर कॉनर्स भी मान जाते हैं एंड ये खतरा उठाने के लिए वर्थ इट यानी कि तैयार हो जाते हैं। मतलब इससे ये साफ पता चलता है कि शायद पीटर ये जानता है कि स्टोरी में वो लिजार्ड डॉक्टर कर्ट कॉनर्स ही थे एंड उनकी फाइट हो चुकी है जिसमें पीटर सक्सेसफुली डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को बचा सका है। नाउ पेज नंबर 17 के अंदर वापस से राइनो शहर में तबाही मचाते हुए चिल्लाता है कि वो पूरे शहर को गिरा देगा एंड तबाह कर देगा अगर उसे स्पाइडरमैन नहीं मिला तो। तभी स्पाइडरमैन एंट्री मारते हुए और मजाक में उसे यंग मैन कहकर के रुकने को कहता है। वो राइनो के मुंह पर एक नई अजीब रंग की वेबिंग फेंकता है जो कि ऑरेंज रंग की होती है। स्पाइडरमैन राइनो को पूरी तरीके से उस स्पेशल वेबिंग के अंदर लपेट देता है। राइनो को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर स्पाइडी उसे चिढ़ाना जारी रखता है और उसे तब तक वहीं रुकने
करने को कहता है जब तक कि वो सारा रायता साफ ना कर दे। देन राइनो गुस्से में स्पाइडरमैन को एक जोरदार मुक्का मारता है, पर वेबिंग अपना काम करना स्टार्ट कर देती है एंड राइनो पीटर को इट्सी बिट्सी स्पाइडर बोलता है, जिसका मतलब होता है छोटा सा स्पाइडर। वो पीटर को ये कह करके दीवार में घूसा मारता है, पर धीरे धीरे वो ऑरेंज वेबिंग राइनो की मोटी चमड़ी को पिघलाने लगती है। नाउ एंड में वो पूरी वेबिंग राइनो की पूरी चमड़ी को उतार देती है। राइनो अब एक आदमी की तरह दिखने लगा है और घबरा कर पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। स्पाइडरमैन उसे एक आखिरी मुक्का मारता है और कहता है कि वो सिर्फ एक बड़ा बुली है एंड वो इसी तरीके से राइनो को हरा देता है। एंड ये पूरी फाइट देख रहा था वो शैडो वाला आदमी एंड अभी तक भी पता नहीं चलता कि वो कैरेक्टर आखिर कौन है। देन नेक्स्ट पैनल के अंदर हम देखते हैं कि पीटर काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड खुश भी, क्योंकि उसने राइनो को हरा दिया है एंड इसलिए भी क्योंकि वो ग्वेन के साथ स्टडी सेशन के लिए जा रहा है जो कि उसकी डेट होने वाली है। वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बंदा समझ रहा है एंड वो आंट में को बाय बोलते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है, लेकिन आंट में उसे कहती है कि तुम आज काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। पीटर थोड़ा फ्लर्टीनेस के अंदाज में उन्हें कहता है कि जब वो इतनी सुंदर लेडी के साथ रहता है तो इतना तैयार एंड हैंडसम लगना तो बनता ही है, लेकिन असल में आंट में उसे एक लड़की से मिलवाना चाहती है जिसका नेम होता है मेरी जैन वॉटसन। यस, आई थिंक ये वही लड़की है जो लास्ट इशू में आंट में के घर आई थी पीटर से मिलने के लिए एंड उसने आंट में को शर्त के बारे में कुछ कहा था। नाउ पीटर के दिमाग में मेरी जेन को लेकर के एक इमेजिनरी बनती है एंड बस वो चाहता है कि वो इस मेरी जेन से मिल करके यहाँ से निकले एंड ग्वेन के साथ डेट पर जाए। तभी अचानक घर की बेल बजती है और आंट में खुशी से कहती है कि मेरी जेन आ गई और पीटर वहीं पर खड़ा होकर के सोच रहा होता है कि मेरी जेन आखिर है कौन। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि पीटर मेरी जेन को फर्स्ट टाइम मिल रहा है एंड वो उसे मिल करके काफी ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर है। एंड देन आंट में उन दोनों को एक दूसरे का इंट्रोडक्शन देती है एंड मेरी जेन पीटर को फेस इट टाइगर कहती है। देन लास्ट पैनल में हम लोग मेरी जेन का पूरा एक फ्रेम देखते हैं जिसमें मेरी एक तरीके से मॉडल की तरह दिखती है एंड अलग ही अंदाज में डोर के पास खड़ी रहती है, जिसे देख करके अपना पीटर लगभग उस पर फिदा हो ही चुका है क्योंकि वो थी ही इतनी ज्यादा सुंदर। एंड मन में सोचता है कि अगर वो ये सिचुएशन ग्वेन स्टेसी को बताएगा तो वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं समझेगी। एंड पीटर किक की आवाज निकालता है, मतलब वो उस समय शॉक्ड एंड एम्बैरेस्ड दोनों था एंड आई थिंक मेरी जेन उसे कुछ बताना चाहती है और इसी के साथ ये इशू यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। वेल, यहाँ पे असली सवाल तो ये है कि आखिर मेरी जेन पीटर को जानती कैसे है एंड पीटर का तो उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि वो तो सेम कॉलेज के अंदर भी नहीं पढ़ते। एंड इसका रीजन जानते हैं, यहाँ पर स्टार्ट होता है इशू नंबर 3 जिसका नेम है एनीथिंग गोस। एंड सेकंड पैनल स्टार्ट होता है पीटर के रिकॉर्डर वाली आवाज से, जहाँ पर पीटर थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि वो मेरी जेन वॉटसन के सामने खड़ा होता है। वो कहता है कि वो किसी भी साइज का जाल बुन सकता है लेकिन इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता। और मेरी जेन की कातिलाना आंखें फ्रेम के अंदर छाई हुई है और वो बड़े कॉन्फिडेंस से पीटर से ये पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पसंद आया। पीटर अपने पुराने रिकॉर्डिंग टैप्स की किरकिर आवाज करते हुए ये सोचते हुए कहता है कि ग्वेन, मुझे पता है कि हम इस बोर्ड पर जरूर आएंगे। वो थोड़ा इमोशनल होकर के मानता है कि भले ही ग्वेन ये कभी नहीं सुन पाएगी लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो कि ये सारी बातें सुनेगा और सोचेगा कि कौन सा ऐसा बेवकूफ है जो कि इस सुंदर लड़की के बारे में दूसरी सुंदर लड़की से बातें कर रहा है, यानी ग्वेन की बातें मेरी जेन वॉटसन से। एंड उसका जवाब है पीटर पार्कर। वो कंक्लूड करता है कि ग्वेन स्टेसी की उसकी मोहब्बत जब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि वो ये सारी बातें किसी के साथ शेयर ना कर ले। अब सीन शिफ्ट होता है एंड एक डिनर वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेरी जेन वॉटसन का जलवा हर जगह छाया हुआ है एंड फ्लैश थॉमसन उसके पास खड़ा होकर के कूल बनने की कोशिश करता है और जूक बॉक्स पर गाना बजाने के बहाने एमजे से फ्लर्ट करते हुए ये कहता है उसको कि यू गॉट मी बेब वाला वो सॉन्ग उसके लिए चलाना चाहता है। देन एमजे बड़े चिल अंदाज में उसे बताती है यानी दैट विल बी द डे वाला सॉन्ग काफी ज्यादा सुनना पसंद है। मतलब वो फ्लैश को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। दूर एक टेबल पर बैठे ग्वेन और उसके दोस्त ये सब देख रहे थे एंड हैरान थे कि बस एक ही सवाल उनके मन में था कि ये लड़की आखिर कौन है एंड दूसरों को कैसे अट्रैक्ट कर पा रही है। नाउ फ्लैश थॉमसन अपनी अकड़ में एमजे से पूछता है कि क्या वो जानती है कि वो कौन है, तो एमजे बड़े मजाकिया अंदाज में उसे BMOC कहती है। नहीं नहीं, इसका मतलब गाली नहीं है बल्कि इसका मतलब है बिग मैन ऑन कैंपस फ्लैश थॉमसन। फिर वो सीधा हैरी ऑसबॉर्न के पास जाती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से उसके फ्रेंच फ्राइज उठाती है एंड कहती है कि मेरे चर्चे हर जगह हैं एंड सब मेरे दीवाने हैं, यानी कि मेरी जेन के। और हैरी बेचारा बस हैरानी में उसे देखता ही रह जाता है। वहाँ ग्वेन स्टेसी की हालत भी खराब है, वो समझ नहीं पा रही है कि लड़की इतनी कैसे फ्रैंक है सबके साथ। और बैकग्राउंड में पीटर क्लेरिफाई करता है कि वो एमजे को यहाँ शो ऑफ करने के लिए नहीं लाया है बल्कि आंट में की वजह से ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन सीन देख करके ये लग रहा है कि एमजे ने आते ही पूरे ग्रुप को बैलेंस बिगाड़ दिया है और ग्वेन बस इतना ही पूछ पाती है उससे कि क्या तुम एमजे हो।
देन पीटर नेक्स्ट सीन में एंटर होता है और लेट होने की माफी मांगता है और एमजे से कहता है कि यहाँ से रास्ता ढूंढने के लिए तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं आई, जिस पर एमजे बड़े मजे से उसे पीट बोल करके फ्रेंच फ्राई खिलाती है और कहती है कि वो बस ग्रुप से घुल मिल रही थी और उसे यहाँ तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आई। देन पीटर काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है कि लगता है अब इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि तुम लगभग सबसे मिल चुकी हो। लेकिन असली टेंशन तब शुरू होती है जब ग्वेन का कातिलाना लुक उसे पीट वर्ड से वापस से रिपीट करता है एंड इसे देख करके ग्वेन के चेहरे पर साफ जेलसी दिख रही है और वो ताना मारते हुए पूछती है कि इतने टाइम से पीटर ने इस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा था। पीटर बेचारा एकदम से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड ग्वेन को बस हाय ही बोल पाता है, जबकि एमजे पूरे कॉन्फिडेंट में पीटर से चिपक करके खड़ी रहती है एंड यहाँ कहती है कि यहाँ का ना गाय टू गर्ल रेशियो काफी ज्यादा कमाल का है और ये जगह उससे भी बिल्कुल ऑसम है। देन मैरी जेन माहौल को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेते हुए पीटर को ये बड़े प्यार से कहती है कि पीट तुम मेरे लिए कोई एक कॉफी ला सकते हो, और पीटर बिना किसी सवाल के तुरंत मान जाता है। दूसरी तरफ फ्लैश थॉमसन और पूरा गैंग एकदम शॉक में है एंड फ्लैश को तो ये यकीन ही नहीं आ रहा कि पीटर जैसा बंदा एमजे जैसी लड़की को कैसे जानता है। वो बार बार बस यही बोल रहा है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा एंड ग्वेन स्टेसी वहां बैठ करके अपना मेकअप ठीक कर रही होती है एंड सब कुछ नोटिस भी कर रही होती है। फ्लैश की हैरानी देख करके कोई पीछे से कहता है फ्लैश को कि फ्लैश जाग जाओ, तुम पीटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते एंड वो काफी ज्यादा तेज है। लेकिन फ्लैश अभी भी वही पुरानी वाली बात को दोहरा रहा होता है कि उसे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। देन सीन के एंड में ग्वेन की गुस्से भरी वाली आंखें दिखाई देती है जो कि साफ बता रही होती है कि एमजे की एंट्री ने उसके दिल में जलन और दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट पेज में काउंटर पर खड़े होकर के एमजे बड़े कूल अंदाज में पीटर से ग्वेन स्टेसी के बारे में पूछती है और कहती है कि वो काफी ज्यादा गॉर्जियस है, लेकिन साथ ही वो उसे एक छोटा सा ताना भी मारती है कि अगर तुम्हें ब्लॉन्ड गॉर्जियस लड़कियां पसंद है तो बेसिकली वो पीटर को यहाँ पर खुद की तारीफ करके ग्वेन से आगे लाने की कोशिश करती है ताकि पीटर उसे पसंद करने लगे। पीटर बेचारा थोड़ा ऑकवर्ड होकर के बस शांत ही रहना चाहता है। तभी वहाँ पर टीवी पर एक न्यूज ब्रेक होती है जहाँ पर रिपोर्टर एंड टीवी पर लिजार्ड की खबर देख करके एमजे पीटर को उकसाती है कि ये तो परफेक्ट फोटो है जो कि उसने क्लिक करी है और उसे अपना काम करने वापस से जाना चाहिए। पीटर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि वो एमजे के साथ है, लेकिन एमजे उसे कहती है कि वो भी उसके साथ चल रही है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। अब यहाँ पर पीटर पाकर एमजे को बुला रहा होता है कि तुम आ रही हो क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। देन एमजे उसकी टाई पकड़ करके उसे वहाँ से खींचने लगती है एंड वहाँ से ले जाने लगती है। पीटर जाते जाते बस दबे पांव ग्वेन को बाय बोल देता है, जबकि ग्वेन और हैरी वहाँ बैठे हैरानी से उन्हें देख रहे होते हैं एंड फ्लैश तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि पार्कर उसे कैसे जानता है, आई मीन मैरी जेन वॉटसन को। पीटर अब अपनी बाइक पर मैरी जेन को लेकर के निकल चुका है एंड एमजे भी हवा में हाथ उठा करके राइड को एंजॉय करती है, आई मीन बाइक वाली राइड। तुमने क्या सोचा? एनीवेज पीटर अपने मन में थोड़ा पछतावा फील कर रहा है। वो सोच रहा है कि ग्वेन ने अभी अभी उसे नोटिस करना शुरू किया था, लेकिन अब हाल ही में उन्होंने उन दोनों के बीच में ये अटपटा ट्विस्ट ला करके खड़ा कर दिया है। वो खुद को कोसता है कि इतनी अजीब सिचुएशन में वो कैसे फंस गया, लेकिन साथ ही वो ये भी मान लेता है कि मैरी जेन वॉटसन के साथ आगे कुछ भी हो इसमें कोई रूल वर्क नहीं करता है। दोनों स्पीड में पेन स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। नाउ पीटर और एमजे पेन स्टेशन पहुंचते हैं जहाँ पर हर तरफ पुलिस की नाकाबंदी है और पीटर एमजे को समझाने की कोशिश करता है कि लिजार्ड अंदर है और हम बाहर, तो बाहर होने की वजह से मुझे मेरा प्रेस कार्ड पहन लेना चाहिए। लेकिन एमजे पीटर को उसके पीछे आने को कहती है एंड एमजे सीधा एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और अपनी बातों में उसे उलझाने लगती है एंड वो ऑफिसर एमजे की बातों में बिजी रह करके ये पूछता है कि हम आपको कैसे कुछ कर सकते हैं। पीटर समझ जाता है कि एमजे ने बड़े आराम से डिस्ट्रैक्ट करके उसे पुलिस लाइन के अंदर पहुंचा दिया है, पर साथ ही उसे ये रियलाइजेशन भी होता है कि एमजे जहां पर भी जाती है सारी अटेंशन ग्रैब कर लेती है और पीटर अभी भी श्योर नहीं है कि उसे ये आदत पसंद आ रही है या फिर नहीं। अब पीटर अपना चश्मा उतार करके स्पाइडरमैन के फॉर्म में एक्शन के अंदर आ जाता है और पेन स्टेशन की छत पर वेब स्लाइडिंग करते हुए मजाकी अंदाज में लिजार्ड को ढूंढने निकल जाता है। असल में लिजार्ड कोई और नहीं बल्कि स्पाइडरमैन का पुराना दोस्त डॉक्टर कर्ट कॉनर्स है, जो कि तुम्हें पता ही है, जिसका परिवार, उसकी पत्नी और बेटा बिली फ्लोरिडा से उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। स्पाइडर बिली और उसकी मम्मी को मिलता है और उन्हें तसल्ली देता है कि वो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को ढूंढ निकालेगा, जबकि मिस कॉनर्स काफी ज्यादा डरी हुई है। अगले ही पल स्पाइडरमैन स्टेशन के अंधेरे टनल में एंटर होता है और मजे मजे में लिजार्ड को आवाज देता है, लेकिन तभी उसका स्पाइडर सेंस झलझलाने लगता है। जैसे ही वो अलर्ट होता है अंधेरे से एक भयानक आवाज आती है, स्पाइडरमैन, और सामने से गुस्से में पागल लिजार्ड उस पर हमला करने के लिए अटैक करता है, जिसे देख करके लग रहा है कि अब जबरदस्त फाइट होने वाली है इन दोनों के बीच में। स्पाइडरमैन लिजार्ड को एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि है लिजी, खुशी हुई कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आ गए। स्पाइडरमैन लिजार्ड से मजाक करते हुए कहता है कि उसने सुना था कि न्यूयॉर्क के सीवर्स में
में बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स रहते हैं क्योंकि बच्चे अपने पेट्स को फ्लश कर देते हैं। और क्या लिजार्ड भी उनमें से एक है? वो ऐसा एक सिली जोक उसे मारता है। लिजार्ड गुस्से में उसका गला दबाते हुए चिल्लाता है कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। एंड लिजार्ड कोई मजाक के मूड में नहीं था, वो स्पाइडी को झटका देता है और फिर अपनी भयानक पूंछ से एक जबरदस्त थॉक मारता है। स्पाइडरमैन दीवार से जाकर के टकराता है एंड लिजार्ड घूरते हुए कहता है साइलेंस, यानी कि वो स्पाइडरमैन की बकबक से बहुत ज्यादा पक चुका है एंड उसे बस खत्म करना चाहता है। नाउ नेक्स्ट पैनल में लिजार्ड ने स्पाइडरमैन को दबोच रखा है एंड लिजार्ड घुर्राते हुए अपनी आइडियोलॉजी समझाता है स्पाइडरमैन को, जैसे कि डायनासोर्स का राज खत्म हुआ है, अब वक्त आ गया है रेप्टाइल्स का, यानी कि वो धरती पर हमेशा के लिए जिंदा रहे। नाउ पीटर भी उसे हंसते हुए एंड ताना मारते हुए ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, ये लो, और उसे एक खतरनाक क्रैक मारता है। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एक न्यू ट्विस्ट को, क्योंकि लिजार्ड के पीछे एक शैडो सा कोई अनजान सी चीज बाहर निकल करके आती है एंड वो शैडो लिजार्ड को कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुरक्षा तक पहुंचाऊंगा एंड मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। लिजार्ड थोड़ा शक करता है और उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तो वो अनजान शख्स जवाब देता है कि उन दोनों का मकसद एक ही है, स्पाइडरमैन को खत्म करना। लेकिन लिजार्ड गुस्से में साफ कर देता है ये कह करके कि वो स्पाइडरमैन के सारे कामों को नहीं जानता, बस इतना जानता है कि अगर किसी ने भी उसके प्लान्स में दखल दिया, यानी कि लिजार्ड के स्पाइडरमैन को खत्म करने के प्लान्स के अंदर, तो वो उन्हें भी मार देगा। स्पाइडरमैन ये दूर रह करके सारी बातें सुन रहा होता है एंड अचानक से वो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं एंड पीटर का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। नाउ पेज नंबर 16 के अंदर पीटर वापस से मेरी जेन के पास पहुंचता है। उसका चेहरा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, जिसे देख करके एमजे मजाक में उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया है? तो पीटर बहाना मार करके ये कहता है कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी एंड स्पाइडरमैन भी वहां पर आ गया था। देन एमजे बड़े प्यार से उसे पास बुलाती है और कहती है कि ऐसी कॉम्बैक्ट ड्यूटी के लिए थोड़ा हैजार्ड पे तो बनता ही है। एंड ये कह के एमजे पीटर के माथे पर एक प्यारा सा किस करती है और उसे माय गाय कहकर पुकारती है। पीटर एकदम शॉक्ड हो जाता है, उसके दिमाग में ग्वेन के ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वो खुद को समझाता है कि जब एमजे जैसी लड़की उसे माय गाय बोलेगी तो लड़कों का दिमाग तो घूमेगा ही। नाउ पीटर को याद आता है कि उसे फोटोज डेली ब्यूगल के ऑफिस के अंदर पहुंचाने हैं। देन एमजे उसे वहां से जाने देती है। नाउ पीटर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके माथे पर एमजे के लिपस्टिक का निशान रह जाता है। नाउ पीटर स्विंगिंग करते हुए ब्यूगल ऑफिस जा रहा होता है एंड बिल्डिंग की दीवार पर चिपकते हुए बस एमजे के बारे में ही सोच रहा होता है। पर असली टेंशन तो तब शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि वो लिजार्ड को खुद नहीं पता कि वो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स है, क्योंकि तब सीन चेंज हो चुका है एंड वो पागल सा होकर के केमिकल और डीएनए की तलाश में कॉनर्स की प्राइवेट लैब में घुस चुका है और वहां पर पेपर फाड़ते हुए चिल्लाता है कि ये सारी स्क्रिबल्स उसके लिए बेकार है, उसको बस कॉनर्स चाहिए। देन अगले ही सीन में स्पाइडरमैन एक हीरो की तरह एंट्री मारता है और अपने वेब शूटर से कोई टंकी को फाड़ देता है जिसमें से गैस निकलने लगती है। अब लिजार्ड गुस्से में कॉनर्स चिल्लाता रह जाता है और स्पाइडी उसे एक मुक्का मारता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास कॉनर्स तो नहीं है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक मुक्का जरूर है। नाउ स्पाइडरमैन एंड लिजार्ड की फाइट एक पीक मोमेंट तक होती है, जहां स्पाइडरमैन लिजार्ड को कई वेब शूट्स मारता है एंड लिजार्ड भी अपनी पूंछ से स्पाइडरमैन पे कई बार वार करता है, लेकिन पीटर उसे वापस से अपने वेब्स के अंदर वापस से एक जाल के अंदर पूरा कवर कर देता है। नाउ अब स्पाइडरमैन लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करने के लिए टेम्परेचर को नीचे गिरा देता है और वो लिजार्ड को समझाता है कि तुम जैसे रेप्टाइल्स ठंड में सर्वाइव नहीं करते, इसलिए तुम सब साउथ में रहते हो। एंड पीटर उस पर वो लिक्विड नाइट्रोजन मारता है जिसे लिजार्ड ठंड में जमने लगता है और पीछे एक मशीन में जाकर के फंस जाता है। यानी इस कॉमिक में पीटर ने डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को ठीक उसी तरीके से ठीक किया है जैसे कि अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में किया था। बस फर्क इतना है कि इस स्टोरी के अंदर डॉक्टर कर्ट कॉनर्स जिंदा बच गया। तभी बाहर से मिस कॉनर्स की आवाज आती है एंड वो डॉक्टर कर्ट कॉनर्स को ढूंढ रही होती है एंड स्पाइडरमैन मिस कॉनर्स को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी साफ सफाई चल रही थी। पर असली ट्विस्ट तब आता है जब उनका बेटा बिली भी वहां पर पहुंच जाता है एंड अपने डैड को पुकार रहा होता है। नाउ नेक्स्ट पैनल में हमें कॉनर्स का एक इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है। स्पाइडी बेचारा साइड में खड़ा होकर के उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ थोड़ा मैस हो गया था क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर कोई इसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। देन अपने हीरो को समझ आ जाता है कि उसे वहां से निकलना चाहिए, तो वो दबे पांव वहां से खिड़की की तरफ से निकल जाता है एंड कर्ट और उसकी पूरी फैमिली जाते हुए इसे देख रही होती है। डॉक्टर कर्ट कॉनर्स कहते हैं कि ये एक असली हीरो है। वहीं उनका बेटा बिली ये सोचने लगता है एंड कहता है कि स्पाइडरमैन जैसे बंदे के पास तो सब कुछ होगा, तो भला हम उसकी कैसे ही हेल्प कर सकते हैं। एंड स्पाइडरमैन वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसे घर भी जाना होता है क्योंकि आंट में उसका घर पर इंतजार कर रही है। देन घर निकलते वक्त पीटर को लग रहा है कि चलो कोई तो हैप्पी एंडिंग हुई, पर उसकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि हैप्पी हो सके, क्योंकि कोई ना कोई दूसरी मुसीबत उसके लिए कोने में
खड़ी ही रहती है। जैसे ही वो आंट में के घर पहुंचता है वो देखता है कि हैरी ऑसबॉर्न जो कि ग्रीन गॉब्लिन का बेटा है एंड वो पीटर के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। पीटर थोड़ा चिंता में पूछता है कि क्या सब ठीक है और क्या हैरी के डैड की तबीयत अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। फिर हैरी बताता है कि उसके डैड हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं पर वो यहाँ पर पीटर से मिलने आया है एक जबरदस्त ऑफर के साथ। हैरी कहता है कि उसके डैड का एक अपार्टमेंट खाली है और वो चाहता है कि पीटर उसके साथ वहाँ पर रूममेट बनकर रहे, वो भी एकदम रेंट फ्री। नाउ पीटर ये बात सुनकर के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके लिए तो ये कोई सपने से कम नहीं था, मगर उसे डर है कि क्या आंट में उसे इस चीज के लिए जाने देगी। नाउ लास्ट बेंच के अंदर हम देखते हैं कि हैरी उसे यस बोलने की बहुत ज्यादा पुश करता है और हैरी एक शर्त रखते हुए एंड मेरी जेन के बारे में पूछता है कि क्या पीटर और एमजे दोनों एक साथ डेट कर रहे हैं, क्योंकि हैरी खुद एमजे को डेट के बारे में पूछना चाहता है। देन पीटर थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि वो बस फ्रेंड्स हैं, तो हैरी खुश होकर के कहता है कि थैंक्स फॉर द टिप। फिर पीटर अपार्टमेंट वाली बात पर कहता है कि उससे पहले अपनी आंट में से बात करनी होगी, जिस पर हैरी उसे जल्दी डिसीजन लेने को कहता है और मजाक में कहता है कि ग्वेन स्टेसी तो कब से पीटर पर डोरे डाल रही है तो सब कुछ बढ़िया ही होगा। देन हैरी वहां से निकल जाता है और पीटर वहीं पर खड़ा होकर के सारी बातें सोच रहा होता है। तभी आंट में के अंदर से आवाज आती है, पीटर जल्दी आओ, डिनर रेडी हो गया है। एंड पीटर का ये सीन एक ऐसी चीज डिजायर करता है कि एक सुपर हीरो होना इतना भी आसान नहीं होता। एंड इशू 3 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। वेल तो हैरी ऑसबॉर्न का ये न्यू ऑफर पीटर एक्सेप्ट करेगा या फिर नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ग्वेन स्टेसी उससे पहले ही नाराज है एंड अब वो आंट में को भी ऐसे घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता। तो इस कंडीशन के अंदर वो आखिर क्या कर सकता है, ये चीज तुम गैस करना कमेंट सेक्शन के अंदर एंड ये भी बता देना कि तुम्हें ये दोनों इश्यूज आखिर कैसे लगे। आई मीन अगर मैं मेरी बात बताऊं तो पीटर को ग्वेन स्टेसी को छोड़ करके मेरी जेन के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि भाई ऐसे ही कांडों की वजह से पीटर पार्कर को कोई भी लड़की भाव नहीं देती एंड अब जो दे रही है वो उसे भी ऐसे ट्रीट कर रहा है। एनीवेज इतनी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है एंड और जल्दी तुम्हें इसके एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब सबसे पहले करना होगा। एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।